कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मोटाइनोमो वायरस यानी एचएमपीवी के देश में कुल 12 मामले हो गए हैं। गुरुवार को 3 नए केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बलरामपुर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने इस खबर की पुष्टि की है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की एचएमपीवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। एचएमपीवी केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ाई है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। वहीं सरकार बोलती है कि फ्लू जैसी बीमारियों की जांच के लिए सिस्टम मौजूद। सरकार ने कहा कि भारत में आईसीएमआर और आईडीएसपी के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी यानी आईएलआई और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी यानी एसएआरआई के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि आईएलआई और एसएआरआई मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं हुई है। हालांकि ये भी कहा गया कि एहतियात के तौर पर आईसीएमआर एचएमपीवी की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा, साथ ही पूरे साल एचएमपीवी के मामलों पर नजर भी रखेगा। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी दी है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर बोले कि एचएमपीवी का इलाज एंटीबायोटिक्स से नहीं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी है। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा है। अब कोविड आरएक्स एक्सचेंज के फाउंडर ने भी कुछ जानकारी दी है। एचएमपीवी साधारण संक्रमण जैसा नहीं है। मतलब ये कि अमेरिकी राज्य टेक्सास ने डलास में कोविड आरएक्स एक्सचेंज के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शशांक हेडा ने बताया है कि मीडिया इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थिति दिखा रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने का कारण सिर्फ एचएमपीवी नहीं है, बल्कि कई अन्य वायरल संक्रमण भी हैं। वहीं एचएमपीवी जैसे वायरस आमतौर पर इस मौसम में अस्थायी रूप से फैलते हैं। कुछ समय बाद इनके मामलों में स्वाभाविक तौर पर गिरावट आ जाती है। इसलिए अस्पताल में ज्यादा लोगों के भर्ती होने का ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई हैं। तो एचएमपीवी वायरस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर अब कुल मामले 12 हो चुके हैं और भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसलिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।